काला राम है। तो बेसिकली हम यहीं रहने वाले हैं। कम से कम भी 40-45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले नहीं आए कभी ऐसे बाढ़। तो आज पहली रात अपना 19 तारीख को पहली बार देखा है इस तरह इस तरह दरिया का कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक 275 को 80 अपनी झुकी थी जो बह गई है। अभी थोड़ी सी बची है जो ऊपर का जो थोड़ा सा उस टाइम जो सामान था यहाँ से निकाल के इस साइड रखते थे रोड पे। अब मैं हर साल देखते हैं पानी वहाँ के नीचे बह रहता था। आज पहली बार देखा इसका बहाव ऊपर तक आया, यहाँ से सामान सब बह गया। जो जिसकी पेड़ में एक महिला बीच में आ गई थी जो उसकी डेथ हो गई। समय है, बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम यहाँ बेला पार्क में हैं और एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स लगे हुए हैं। और क्योंकि पावर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर आएगी तो हम वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर कर पाएंगे। जी मेरा नाम काला राम है। तो बेसिकली हम यहीं रहने वाले हैं। कम से कम भी 40-45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले नहीं आए कभी ऐसे बाढ़। तो आज पहली रात अपना 19 तारीख को पहली बार देखा है इस तरह इस तरह दरिया का कि यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक 275 को 80 अपनी झुकी थी जो बह गई है। अभी थोड़ी सी बची है जो ऊपर का जो थोड़ा सा सामान उसने निकाले। इस साइड तो कोई सामान बाजीगरों का राजस्थानी के तो अपनी ये अपना सामान रहा नहीं कोई भी, यहाँ से सब बह गया। एक महिला थी उसकी भी डेथ हो गई थी यहाँ से पानी में बहकर। तो हम यही चाहते हैं कि आप देखो कितना भी काम कर रहे हैं, बारिश के बीच में लगे हुए हैं, पानी का कोई पता नहीं कब पानी वापस दोबारा आ जाए तो हमें ये सामान जो थोड़ा मतलब बचा है वो निकालने का मौका ना मिले। इसलिए कि हम थोड़ा मतलब जो है निकाल के बाहर साइड पे कर रहे हैं। तो हम यही कहते थे डीसी साहब से कि हमारी को थोड़ी मदद की दी जाए, कि हमें थोड़ी जगह दी जाए। हमें को पैसा चांदी सोना नहीं चाहिए, हमें थोड़ी जगह दी जाए जहाँ हम बच्चे लेके सुरक्षा बैठ सकें एक जगह पे। तो हमें इस नाले नदी से दूर रहना पड़े। तो अभी कितनी मुश्किल है यहाँ पे रहना? अभी बहुत मुश्किल है। अभी पर स्कूल पे रह रहे हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल पे रह रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना सभी दे रहे हैं, कपड़ा शपड़ा सभी दे रहे हैं। तो हमें सब कुछ मिल रहा है वहाँ से। सुबह से लेकर शाम रात तक खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है टाइम पे, चाय खाना पीना सब मिल रहा है। तो अच्छे ये भी ज़्यादा कि ये उसका शुक्रगुजार करते हैं जो हमें टाइम से खाना दे रहे हैं, पीना अपना पानी दे रहे हैं, खाना लेना देना सब कुछ दे रहे हैं। तो हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं बड़े लोगों से कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हम भी रजौरी सिटी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उस दिन आपने कुछ नहीं निकाला था सामान? उस टाइम जो सामान था यहाँ से निकाल के इस साइड रखते थे रोड पे। अब मैं हर साल देखते हैं पानी वहाँ के नीचे बह रहता था। आज पहली बार देखा इसका बहाव ऊपर तक आया, यहाँ से सामान सब बह गया। जो जिसकी पेड़ में एक महिला बीच में आ गई थी जो उसकी डेथ हो गई है। तो किस तरह निकले आप यहाँ से जब पानी आ गया? जी अभी देखो ना वो सामान वो जो फंसा हुआ है, बस वो थोड़ा मलबा शलट्टी अंदर से निकालें, नाली से बाहर गए जो लकड़ शक्कड़ बची है वो निकाल के बाहर रखेंगे। क्या करेंगे, सर्दी में काम तो आएगा। मलबे में दब गया सारा? जी मलबे में। ठीक। मैं एडवोकेट ज़ुबैर उस्मान, रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 4 रजौरी। मैं भी यहीं का सुकूनती हूँ और मेरा अपोजिट साइड में यहाँ पे एक अपना भी रेजिडेंशियल मकान है और जिसको यहाँ पे क्रेट्स वगैरह जो थे वो उसके आगे से उसको वो निकल चुके हैं, सैलाब में बह चुके हैं और काफ़ी सारा लोगों का नुकसान हुआ है। जिस दिन ये सैलाब आने से पहले बिल्कुल यहाँ पे मौसम साफ़ था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस बात का इल्म था कि यहाँ पे इस किस्म का कोई सैलाब वगैरह आने वाला है और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की हुई थी और लोगों को ये ताकीद भी की थी कि आप अपने अपने यानी सेफ़ प्लेसेस पे चले जाएं और अपने अपने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो सेफ़ जगह पे ले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया और कुछ लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया और जिन्होंने नहीं किया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब ये लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतनी जान का और माल का नुकसान हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 4 रजौरी और इसी तरफ जो मेरे पीछे वाली साइड है जो बेला कॉलोनी है, इसको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे रिहेबिलिटेट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का कसूर है, लेकिन यह है कि यहाँ पे बारिशों का मौसम है और इस सैलाब के आने की वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि
इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी मुआवजात वगैरह हैं या किसी किस्म की जो प्रोटेक्शन देनी है तो वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे। और सेंटर की तरफ से भी ये मेरी गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरफ ख़ास तवज्जो दें ताकि ये लोग जो हैं वो जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जा सके और इन लोगों की जो है नुकसान जो है उसको थोड़ा सा भरपाई के लिए वो कदम उठाए। झूला ब्रिज से लेकर नीचे सलानी ब्रिज तक जो भी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं वो बिल्कुल दरिया के किनारे हैं और उनका नुकसान, काफ़ी सारा नुकसान जो है वो प्रॉपर्टीज़ का हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक कमर्शियल बिल्डिंग है और इसी तरीके से जो है वार्ड नंबर 4 में और भी ये लाइब्रेरी है मेरे सामने और मेरा ख़ुद का जो घर है उसमें से वो क्रेट्स वगैरह निकल चुके हैं और लोगों के जो घर हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं इस वक्त। और इन घरों में अभी ये सेफ़ प्लेसेस नहीं हैं चूँकि ये यहाँ से सभी लोग निकल चुके हैं और इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो इस तरफ ध्यान दे। और चूँकि आप इसी के अपोजिट साइड में देखें यहाँ पे जब ये रोड तमीर हुई थी तो इस रोड के साथ इनको प्रोटेक्शन भी दी गई थी। तो इस प्रोटेक्शन में लोगों का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी थी उनको नुकसान हुआ है लेकिन जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पे इस रोड के किनारे हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक दीवार भी दी गई थी। तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आए ताकि ये लोग भी इस ख़तरे से जो है वो बाहर निकल सकें। और चूँकि अब ये बरसातों का मौसम जो है वो अभी शुरुआत में ही है, जो अभी सावन है, इसके बाद दूसरा मौसम एक और रेनी सीज़न है जिसको भादो भी कहते हैं। तो इन दोनों मौसमों के लिए अब ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ख़तरे के करीब हैं। किसी वक्त भी अगर ऐसा सैलाब फिर दोबारा आया तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो मोहल्ला ये बच पाएगा इस सैलाब से। देखिए यहाँ पे जो लोग मैं यहाँ पे 1990 से हमारा यहाँ पे मकान बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग बसे हैं वो अपनी अपनी मलकीती ज़मीनों पे थे। लेकिन मैं ये भी रूल आउट नहीं करता हूँ कि लोगों ने आके इस दरिया पे जाके एनक्रोचमेंट भी की है। एनक्रोचमेंट होने की वजह से तो ये नुकसान भी उठाना पड़ा है इन लोगों को। तो ये मैं रूल आउट नहीं करता हूँ लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे आगे आने से, एनक्रोचमेंट करने से भी उनको नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों की मलकीती ज़मीनें नहीं हैं, ये लोगों की यहाँ पे मलकीती ज़मीनें हैं। इसी तरह से हर दरिया के किनारे पे लोगों की मलकीती ज़मीनें होती हैं। लेकिन लोगों से भी ये अपील करते हैं कि हम वो दरिया की तरफ जो है एनक्रोचमेंट ना करें क्योंकि इससे ये है कि दरिया जो है वो अपना रास्ता जो है वो अख्तियार करता ही करता, पानी का कोई भरोसा नहीं होता है और सैलाब का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसी वजह से देखिए जैसे आपको ये लगता है, देखो ये भी जो जगह थी जहाँ ये रोड बनी है, यहाँ भी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रोड बनाई गई है, तो ये भी दरिया की जगह पे ही बनी है। लेकिन यहाँ पे दरिया पे रोड बनाकर और यहाँ पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर लोगों के मकानात या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं तो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी सोचा जाए ताकि ये लोग भी प्रोटेक्ट हो सकें। ऐसे मैंने उनको तो ज़ाती मेरी कोई है नहीं, मुझे इल्मियत नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सामने जो लाइब्रेरी है यहाँ पे एसीज़ वगैरह लगे हुए थे, वो बच्चे रात को कहीं आए तो यहाँ पे उन्होंने एसी की वजह से उन्होंने प्रेफर किया कि हम यहीं पे सो जाएं। लेकिन जब रात को फ्लड आया तो उनको होश ही नहीं, नींद में ही थे वो, और नींद में ही वो फ्लड जो है वो अंदर घुसा और उनको लेके साथ में बहा के लेके चला गया। ऐसा सुनने में आया है और ये मुझे ज़ाती इल्मियत इसके बारे में नहीं है। लाइब्रेरी में क्या लगता है आपको, पढ़ रहे होंगे रात को? नहीं, वो रात को बेसिकली यहाँ पे रख रखाव के लिए थे, यहाँ पे काम कर रहे थे बेचारे। वो यहाँ पे एक जिम है और उसकी देख रेख के लिए यहाँ पे वो रखे हुए थे ओनर्स ने। तो उसी वजह से कहीं मेरे ख्याल में, आप मुझे इसमें मैं खुदा बेहतरी जानता है कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश हुआ है, लेकिन ऐसे सुनने में आया कि वो लड़के रात को कहीं अपने आराम के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे यहीं से वो निकल गए। तो उसके बाद उनका को पता नहीं चला। उनके परिजन यहाँ पे रात को उनको ढूंढते रहे तो सुना है कि कल एक की बॉडी यहाँ मुरादपुर से मिली है और दूसरे की नशहर, दोनों को रिकवर कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार लोगों को ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ी अनथक और उन्होंने बड़ी इसके लिए एडवाइजरी लोगों के तक जगह जगह पहुँचाई है। तो लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ना इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो आपकी कुछ हद तक मदद कर पाए। तो अगर लोग नहीं सुनेंगे या अनसुनी करेंगे या एडवाइजरी को अनदेखा करेंगे तो उनको बाकायदा खुदा का समय है, बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम यहाँ बेला पार्क में हैं और एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स लगे हुए हैं और
क्योंकि पावर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पावर आएगी तो हम वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर कर पाएंगे। एक्शन साहब भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी तमाम टीम एडवर्स वेदर होने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी इनके डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना इस बिजली को रिस्टोर करने के लिए, पावर को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट की। हालांकि काफ़ी जगहों पर चैलेंजेस हैं, क्योंकि फ्लड आया, पोल बह गए हैं, रिसीविंग स्टेशन बह गए हैं, बड़ा मुश्किल है उसको रिस्टोर करना, और कंटिन्यूली जो मौसम ख़राब है उसकी वजह से इसको रिस्टोर करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और 30 से 40% बिजली रिस्टोर पहले की गई है, और आज भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हमारे फीडर्स रिस्टोर हो जाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि मुश्किल वक्त है, इस वक्त हमें एक दूसरे को समझना है, इस वक्त संयम की ज़रूरत है, इस वक्त कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम लगे हुए हैं, पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल लगे हैं, कोई अफसर, सिविल सोसाइटी के लोग, कोई घर नहीं बैठा है, हर आदमी अपने तरीके से मदद कर रहा है। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ और लोगों से ये अपील भी करूँगा कि आप नदी नालों से दूर रहें। बारिश कंटिन्यूली आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि दरिया के बीच में लोग, कोई स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए गया, कोई लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गया, कोई सेल्फी खींचने के लिए जा रहा है। उनसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि अभी भी बारिश कंटिन्यूली चल रही है। और मैं लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि एसेंशियल सर्विसेज रिस्टोर हो रही हैं और जल्द से जल्द आपको बिजली पानी रिस्टोर हो जाए। क्या क्या चैलेंज? इतनी तबाही हो गई है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, पोल बह गए हैं, जगह रही नहीं। जब एक पोल नदी के दूसरी तरफ है, एक पोल इस तरफ है, यहाँ से अगर वायर उधर फेंकनी है तो वो मैं अभी देख रहा हूँ। अभी आप पीछे अगर देखेंगे तो किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये रस्सी जो है वो पार लेकर गया है वो, और इस बारिश में क्या पता पानी पीछे से आ जाए, और अपनी जान जोखिम में डालकर एम्प्लॉइज़ जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये चैलेंजेस बहुत सारे हैं, यहाँ नहीं, बेला बडाला मंग के पास है, फिर चिंगस में है, ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। हमें एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। फिर जो ये पोल, स्टील पोल जो होता है, इसमें स्लिप होती है, इस पे भी चढ़ के एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी भी देखनी है। पर ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करके जल्द से जल्द इनको रिस्टोर करके उनको राहत देने का काम करें। कितनी कैजुअल्टीज हुई है इस पूरी आपदा में, क्या करना चाहिए? अभी भी एक देखिए, ये तो दुख है, तकलीफ़ है। हमने कीमती जानें गंवा दी, 3 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है और एक की अभी मिसिंग है। मैं तभी लोगों से कहता हूँ कि अभी बारिश थमी नहीं है, आप नदी नालों से दूर रहें, अपनी जान बचाइए। आज भी मैं गया हूँ, लोग उन्हीं घरों में हैं, मैं समझता हूँ मजबूर हो, लेकिन पहले जान है फिर जहान। जान बचाइए और नदी नालों से दूर रहें। राजेश गुप्ता अलियास बिट्टू शाह, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल, एक्स कौंसल म्यूनसिपल कौंसल वार्ड नंबर 7 रजौरी। जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। 2 डेड बॉडी हमें कल मिली हैं, एक पहले दिन थी, अभी एक हमारा सदर मंडी का भाई PHC का मुलाजिम है, वो भी अभी गुमशुदा है। तो नुकसान तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज भी बारिश लगी हुई है, आज तीसरा दिन है। आज भी हम यही अपील करेंगे लोगों से, जितने भी हमारे नालों के आसपास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी अपील कर रही है, सिविल डिपार्टमेंट कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, हम पब्लिक जो लोग हैं हमारे, हम उनसे और ज़्यादा भी अपील करते हैं, दरिया नाले के आसपास जो रहते हैं या जिनकी बिल्डिंगें अनसेफ हुई हैं, वो खुद पता चल जाता है, जिनके मकान गिरे हैं वो वहाँ मकान छोड़ दें। ये नहीं कि किसी का आधा गिरा तो अंदर बैठा हुआ है, कल और भी नुकसान हो सकता है। जब तक अलर्ट जारी है तब तक ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए कि लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। तो कल तो डिप्कम साहब भी, IG साहब भी आए थे, उन्होंने भी सारा दौरा किया है। और आज पूरी जो भी हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी सुबह की पूरे अपने शहर के टोन के आगे पीछे, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, टोन के आगे पीछे जहाँ भी ये नुकसान हुए हैं वहाँ पे आज वो खुद ऐसा एडिशनल SP साहब या SHO या बाकी जितनी भी फोर्स हमारी है वो काम कर रही है कि कहीं कोई वो ना हो, कहीं और इसी जद में लोग ना आ जाएं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है। इसलिए वो भी हिदायतें दे रहे हैं, हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि नालों के आगे पीछे रहें। अभी देखा यहाँ पे गाड़ी से ऐलान भी कर रहे हैं, वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं,
ये देखो, ये हमारा फर्ज भी बनता है और लोगों के कानों तक बात भी पहुंचती है। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है, सिविल का भी काम है, ये जरूरी है, क्योंकि जो नुकसान पहले हुआ है वो बिना किसी सोच के हुआ था, ये कुदरत की तरफ से हुआ था। आज वही हालात अगर बन रहे हैं तो आज हम लोग जागे हुए हैं, हमें भी जाग के रहना है, खुद भी जागना है और लोगों को भी जगाना है।